सेमर सोना सेइया दुई ढेढ़ी की आस, ढेढ़ी फूटी चनाग दे सोना चले निराश। साहब उस संदर्भ को और आगे बढ़ाते हैं। सेमर सोना सेइया, सुगा ने सेमल के फूल और फल का सेवन किया। किस लिए किया? दुई ढेढ़ी की आस, दो फल के लिए, मतलब हुआ कुछ फल के लिए। दो का अर्थ दृष्ट और श्रुत। दृष्ट जो दिखाई दे, श्रुत जो सुना जाए। ढेढ़ी फूटी चनाक दे सोना चले निराश। जब सेमल का फल चनाक से फूटा और रवाटा निकला, उड़ने लगा, तब सुगा निराश होकर उड़ गया। संसार के भोगों का आकर्षण हमारे मन के अंदर, इसलिए दृष्ट और श्रुत भोगों में हम भूल जाते हैं। दृष्ट भोग है जो सामने उपलब्ध है, स्त्री, पुत्र, पति, धन दौलत। जब सेमल का फल चनाक से फूटा और रवाटा निकला, उड़ने लगा, तब सुगा निराश होकर उड़ गया। संसार के भोगों का आकर्षण हमारे मन के अंदर, इसलिए दृष्ट और श्रुत भोगों में हम भूल जाते हैं। दृष्ट भोग है जो सामने उपलब्ध है, स्त्री, पुत्र, पति, धन दौलत, शरीर, मान बढ़ाई, घर मकान, रुपए पैसे, ये दृष्ट सुख है। और श्रुत है दूसरा, स्वर्गलोक, दिव्य भोग, उसके लिए भी लोग ललचाते रहते हैं। हवन तर्पण तो इसी के लिए पहले जमाने में होता था। अब भी कुछ माने मनोता से हवन तर्पण लोग करते हैं। शुद्ध रूप से पूजा भी कहां होती है? ये अखंड पाठ जितने होते सब मान मनौती करके होते हैं। कोई इस ढंग से पढ़े शास्त्र को, ग्रंथ को समझे और आचरण करना है, ये कोई होगा। तो यज्ञ बड़े बड़े जो होते थे स्वर्ग प्राप्ति के लिए, पंडितों ने झांसा दिया था, ये खूब यज्ञ करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। ये श्रुत भोग है, उसके लिए मन ललचाता है। दृष्ट भोग, श्रुत भोग। दृष्ट श्रुत भोग तो काल्पनिक है, वो तो वास्तव में वर्तमान जीवन में जो अपूर्णता है, उस अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए हमारी काल्पनिक सृष्टि स्वर्ग है। यहां हम बूढ़े हो जाते हैं जल्दी, इसलिए कहते स्वर्ग में लाखों लाखों वर्ष जवान रहोगे। और सामी परंपरा में तो जब वहां जाएंगे स्वर्ग में तो सदा के लिए जवाने रहेंगे, वहीं रहेंगे, लौटना नहीं। में तो सदा के लिए जवाने रहेंगे, वहीं रहेंगे, लौटना नहीं। किंतु आर्य परंपरा में स्वर्ग में जाएंगे, लाखों वर्ष रह के फिर लौट आएंगे। यहां टट्टी पेशाब हमें खराब लगती है तो माना जाता है स्वर्ग में जब आदमी देवता हो जाता है वहां टट्टी पेशाब नहीं करना पड़ता। पसीना हमें होता है, अच्छा नहीं लगता है, इसलिए कहा जाता है देवता को पसीना भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए कहा जाता है देवता को पसीना भी नहीं होता है। जो हम यहां नहीं चाहते वो सब वहां नहीं होता है, और जो हम चाहते हैं वो सब वहां इतना होता है कि क्या पूछना। ये श्रुत भोग जो महाघोर काल्पनिक है। दृष्ट भोग जो दिखाई देता है, लेकिन दोनों सारहीन है। श्रुत भोग तो काल्पनिक ही है, दृष्ट भोग काल्पनिक न होते हुए भी परिवर्तनशील है, और उनमें इच्छाएं बन जाने से बेचैनी होती है। कोई भोग भोगे तो इच्छा बनती है। कोई हमें रोज सिगरेट दे, रोज पियो, बिना पैसे के देंगे, बिना पैसे के तो देगा, लेकिन सिगरेट पी करके जो इच्छा बनेगी वो हम परेशान होंगे, वो तो दुख हो जाएगा हमारे ऊपर, और जो रोग लगेगा वो और दुख। तो दुनिया के भोग जितने हैं वह अंत में दुख देंगे, चाहे सयत्न भोग हो चाहे निर्यत्न भोग हो। अपने तरफ से यत्न करके भोग मिले या निर्यत्न भोग मिल जाए, साजे मिल जाए, दोनों गले की फांसी। अपने मन को उलझाना गले की फांसी। इसलिए संयमित बनो, विवेकी बनो। गृहस्थ को अपनी मर्यादा से, विरक्त को अपनी मर्यादा से संयमित होना चाहिए। विरक्त को अखंड ब्रह्मचर्य और गृहस्थ को अपनी पारिवारिक मर्यादा में
विवेक से रहना, क्रमशः आगे निवृत्त होने के लिए साहस रखना। दिन जितने बीते गृहस्थ को भी विषय वासना के अंधकार से अलग होना चाहिए। संतान ही वास्तव में सांसारिकता में उतरने का कारण होना चाहिए, लेकिन इतने में लोग कहां टिक पाते हैं। विवेक से पूछा जाए प्रकृति के अनुसार तो सांसारिकता में उतरने के हेतु केवल संतान है बस। और अपने आप को खारिज कर करके उलझाओ मत, उद्वेगित मत हो। जितना संयमित रहोगे सुखी रहोगे। ब्रह्मचर्य महासुख है। ब्रह्मचर्य के पालन बिना, पूर्ण ब्रह्मचर्य के पालन बिना आत्म साक्षात्कार असंभव है। जितना ब्रह्मचर्य पालन होगा उतना आत्म साक्षात्कार तरफ हम बढ़ सकेंगे। तो इसलिए अपनी अपनी श्रेणी के अनुसार दोनों को आगे बढ़ना चाहिए। लोग भरोसे कौन के बैठ रहे अरगाए, ऐसे जी रही जम लुटे जिस मटिया लुटे कसाए। साहब कहते ये लोग किसके भरोसे अरगाए करके बैठे, चुप्पी साध कर हाथ पर हाथ धरे, कौन इनका उद्धार कर देगा। ऐसे जी रही जम लुटे जिस मटिया लुटे कसाए। जैसे कसाई मिट्टी को लूटता, मिट्टी का राक्षण करती यहां मांस है। किसी पशु को कसाई काटता है और उसका मांस फिर लूटता, छीनता, मांस फिर लूटता, छीन निकालता है, ले जाता है। इसी प्रकार ऐसे जीव को यम लूटेगा। यम कौन है? वासना। हमारा गंदा मन यम है, वो हमें लूटता है, दाना दाना करके लूटता है। वासना के अधीन हम भटकते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं। नहीं तंबाकू खाते तो थोड़ा सूंघी लेते, और शराब पीते हैं वो तो ऊंचे क्वालिटी के लोग। ये यम का लूटना है, जिसे शरीर के लिए कोई आवश्यक नहीं है। एक डॉक्टर साहब मिलने आए, उनके दांत सब काले थे, पान तंबाकू बड़े खाने वाले, और मुंह में कुछ पान तंबाकू लिए भी थे। बातचीत होने लगी। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये पान तंबाकू में कितना फायदा होता है? बहुत लज्जित हो गए। फायदा तो कुछ नहीं होता, नुकसान होता है। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये पान तंबाकू में कितना फायदा होता है? बहुत लज्जित हो गए। फायदा तो कुछ नहीं होता, नुकसान होता है। हम के क्यों खाते हैं? कि आदत हो गई है। हम कहे जब आपको आदत हो गई है तो रोगियों को आप क्या बताएंगे? छोड़िए इसको। डॉक्टर के, मास्टर के, साधु महात्मा के और भी कुछ लोगों के ऊपर जो नायकत्व करते हैं, नायक हैं, कुछ लोगों को चलाते हैं, घर के मालिक को, ये सब लोगों को चाहिए उनके दांत चमकते रहें, मैले न हो, कोई व्यसन उनमें न हो। पिता शराब पीता है, बच्चे को चाहता है न पिए। जब एक बच्चे ने बारंबार कहा था, पिता को नहीं माना था, तो एक दिन उसने कहा पिताजी कई लड़के हमारे साथ पढ़ते हैं, कोई मास्टर का लड़का है तो कहता मैं मास्टर मैं भी बनूंगा, डॉक्टर के लड़के कहते मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर के लड़के कहते हैं कि हम इंजीनियर बनेंगे। पिताजी मैं क्या बनूंगा? पिताजी शराबी। कैसे कहे बेटा तुम शराबी बनोगे? उसको बड़ी ग्लानि हुई। उसने उसी दिन शराब परित्याग कर दिया। कहा बेटा तुम समाज सेवक बनोगे, और उसी दिन से समाज सेवा की बीड़ा उसने उठा ली। समाज सेवा कोई अव्याहत नहीं कर सकता है। सबके पास शक्ति समय सीमित है, अपनी सेवा भी करनी पड़ती है। लेकिन अगर लोक मंगल के लिए थोड़ा भी हमारा विचार है, समाज सेवा हम कर सकते हैं। रास्ते चलते चलते कांटा कहीं देखे, कांटा उठा के एक तरफ कर दिए किनारे, तो एक समाज सेवा हो गई। कोई बीमार है हमारे घर के पास, आश्रम के पास, कहीं बहुत ज्यादा बीमार है, हम गए उसके पास, थोड़ा सांत्वना दी, एक सेवा हो गई। सेवा तो बिना पैसे की भी सेवा हो सकती है। पैसे हैं तो पैसे से भी, जिससे भी हो। लोक मंगल की भावना होने से कम हम समाज को अड़चन में नहीं डालेंगे, समाज को अड़चन में नहीं डालेंगे, दूसरे के दरवाजे पर छिलके और गंदगी नहीं फेंकेंगे।
केवल दुख देना छोड़ दें हम दूसरे को तो सारा संसार सुखी हो जाए। यम वासना है और ये हमें लूटता है। लोग भरोसे कौन और ये हमें लूटता है। लोग भरोसे कौन के बैठ रहे हर गाय। स्वावलंबी होने के लिए साहब निर्देश करते हैं। किसके भरोसे आप बैठे हो? धान आपका बो दे कोई देव, ये नहीं होगा। आपको बोना पड़ेगा, धान काटना पड़ेगा, गेहूं बोना और काटना पड़ेगा, फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा, दुकान खोलना पड़ेगा, दफ्तर में जाना पड़ेगा, सुबह उठ करके झाड़ू लगाना पड़ेगा। कोई देवता बाहर नहीं देगा। हाँ, मोक्ष कोई देवता आपको दे, झाड़ू लगाना पड़ेगा, कोई देवता बाहर नहीं देगा। हाँ, मोक्ष कोई देवता आपको दे देगा। क्यों अपने को धोखे में डालते हो? जब देख रहे हो कोई काम आपका नहीं कर रहा है, कोई देव, कौन देव आएगा कर देगा? आप योग वासिष्ठ का दैव पुरुषार्थ प्रकरण पढ़िए, 32,000 श्लोकों का ग्रंथ है। वो प्रकरण बड़ा छोटा, उसको अलग अलग भी लोग छापते हैं, बुक सेलर लोग, बड़ा महत्वपूर्ण है। वशिष्ठ महाराज ने श्री राम को उपदेश देते हुए कहा, अय राम, जो कहता है दैव ही सब कुछ कर देता है, उसका सर काट लिया जाए और दैव आके जोड़ दे तो मैं जानूं दैव होता है। और ये मूढ़ लोग हैं, दैव दैव करते रहते हैं। पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ ही दैव है। जो पुरुषार्थ नहीं करता वो निकम्मा है। दैव पर उन्होंने इतना प्रहार किया है, अद्भुत है। तो हम भरोसे बैठे हैं किसके? कौन हमारा काम कर देगा? स्वावलंबी बनो, व्यवहार के काम में भी, अध्यात्म के काम में भी। जो अपने से कर सको करो, आलसी न बनो, आराम तलब न बनो, सेवा लेने में के रसिक न बनो, स्वयं कर्तव्यनिष्ठ बनो। और किसी के भरोसे बैठो ना। काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष हमने गढ़ करके अंतःकरण में कीचड़ इकट्ठा किया है, दूसरा कौन निकाल देगा? हमने कीचड़ इकट्ठा किया, हमें ही धोना पड़ेगा। जन्म लिए जब से एक एक राग द्वेष ईर्षा मद मत्सर का संग्रह करते चले गए। मूल को हम मोह करते चले गए, मोह में द्वेष खड़ा होता चला गया। राग आएगा, द्वेष आएगा, मोह आएगा, वैर आएगा, और राग द्वेष के हम खजाना बन गए। अब कौन दूसरा देव है जो बाहर से निकाल दे? आप ही परम देव है। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य। उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि बलहीन व्यक्ति आत्मलाभ नहीं कर सकता है। उत्तिष्ठत जागृत परावरानि बोधत। उठो, जागो और महापुरुषों के पास जाकर के बोध प्राप्त करो, स्वयं जगो। विकल्पो वीरहीन हसादैव मनुवर्तते, वीरा संभावितात्मानो न दैवम पर्युपासते। ये वाल्मीकि रामायण में आया है। जो वीर है, संभावित पुरुष है, वो दैव की उपासना नहीं करता है, वो श्रम करता है। लेकिन विकल्पो वीरहीन हो या सदैव मनुवर्त, विकल्प हिजड़ा और वीरहीन है, शक्तिहीन है, वो दैव दो पुकारता रहता है। वीरा संभावित आत्मानो, जो वीर है और संभावित पुरुष है, जो अपने आप को समझता है, ना दैवम पर्युपासते, वो किसी देव की उपासना नहीं करता, श्रम करता। श्रम करके आगे बढ़ सकते हो। दैव दैव पुकारते पुकारते सोमनाथ का मंदिर लूटा गया। कितने मंदिर यहाँ के लूटे गए, कितने राज चले गए हाथ से, पूरा देश चला गया दैव दैव करते करते। नहीं तो इतने लोग बाहर के मुट्ठी भर के लोग आकर के इनको रगड़ दें, और इतने लोग ये कुछ न कर पाए। अपने देवत्व को, अपने वीरत्व को, अपने श्रेष्ठत्व को नहीं समझे। तो चाहे व्यवहार हो चाहे परमार्थ हो, आप देव हैं। 33 कोट देवता नहीं, अब तो करीब करीब 80 करोड़ देवता हो गए, 90 करोड़। थोड़ी देर में 1 अरब देवता यहां हो जाएंगे भारत में। ये व्यक्ति देवता, प्राणी देवता। तो साहब कहते लोग भरोसे कौन के बैठ रहे हैं? किसके भरोसे चुप्पी साध करके आलसी बने बैठे? ऐसे आलसियों को यमराज उसी प्रकार लूटेगा
जैसे मांस को कसाई लूटता है। निकम्मे बने पड़े रहेंगे देव देव करते करते, और कोई उद्धार करने वाला न रहेगा। अंत में वासना बस बंद करके जाएंगे। इसलिए हमने वासनाएं बनाई हैं, उनका हमें त्याग करना है। हमने दोष गढ़े हैं, उनका हमें त्याग करना है। एक एक दोष को दिल से निकालो। पूर्व प्रवक्ता ने कहा था, बैठो अकेले में, देखो अपने मन को, मन क्या करता है। बारीकी से सोचो, कहां जा रहा है मन, किस तृष्णा में है, किस मोह में है। हरदम मनुष्य प्राप्त की कामना में जलता है। जो प्राप्त है उसमें संतुष्ट नहीं। प्राप्त के अपेक्षा प्राप्त की चिंता बहुत होती। प्राप्त और प्राप्ति, प्राप्त जो प्राप्त है, प्राप्ति जिसकी संभावना है, यह इच्छा है मिले। जो प्राप्त है उसमें हम संतुष्ट नहीं है। प्राप्त के लिए हमारा दिमाग नाचता रहता है, और बूढ़ा होकर आदमी मर जाता है, प्राप्ति होती नहीं। वर्तमान में जो है उसमें अगर हम संतुष्ट नहीं तो कभी संतुष्ट नहीं होंगे। संतोष का समय आज है। जो हमें है बहुत है, हमारे पास जितना है बहुत है। विवेक से रहें और साधना का काम करें। समझ बूझ जड़ होए रहे, बलतज निर्बल होए। कहीं कबीरता संत का पला न पकड़े कोई। साहब यहां अंतिम बात बताते हैं। समझ बूझ जड़ हो रहे, समझ बूझ लो अच्छी तरह से, फिर जड़ हो जाओ। बल तज निर्बल होए, सारे बल का अहंकार छोड़ करके निर्बल हो जाओ, निर्माण। कहें कबीरता संत का पला न पकड़े कोई। ऐसे संत का कोई पल्ला नहीं पकड़ सकता है। पल्ला कहते हैं अगरखे के छोर, कुर्ता शर्ट का जो नीचे का छोर वो पल्ला। और किसी आदमी को पकड़ना हो, आप हाथ पकड़ो, पैर पकड़ो और कुछ पकड़ो, झटक के चला जा सकता है। लेकिन पल्ला पकड़ लो, उसके पहने हुए कपड़े को पहन लो, फिर छुड़ाना मुश्किल है। इसलिए पुलिस जब किसी को पकड़ती है, बस कॉलर पकड़ती है। तो साहब कहते हैं कि जो समझ बूझ करके जड़ हो जाता है और सारा बल रखता हुआ निर्बल निर्माण हो जाता है, उसका कोई पल्ला नहीं पकड़ सकता, उसको कोई बंधन में नहीं डाल सकता। पहले समझे बूझे फिर अनाड़ी बन जाए, पहले जान ले फिर अनजान अवस्था में चला जाए। समाधि अनजान अवस्था है। आत्मा अनात्मा को समझना, बंध मोक्ष को समझना, राग विराग को समझना, गुण दोष को समझना, कर्तव्य कर्तव्य, मंतव्य अमंतव्य को समझना, ये ज्ञान की अवस्था है। इसको समझो अच्छी तरह। फिर ध्यान समाधि क्या है? अनजान अवस्था में चला जाना, सब भूल गए। तो पहले अच्छी तरह जान लो, फिर अनजान अवस्था में चले जाओ। लेकिन यहां उतनी बात नहीं है। साहब कहते ऐसी तुम्हारी रहनी हो जानी चाहिए कि तुम भोला भाला बन जाओ। उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में कहा कि वह ब्राह्मण पुत्र ऐषा, पितृ ऐषा, लोक ऐषा का परित्याग कर देता है। उपनिषद में ब्राह्मण उसे कहा गया जो ऐषा का त्याग करे, जो ब्रह्म ज्ञानी हो, ब्रह्म में लीन हो, आत्मा में लीन हो। वह ब्राह्मण तप, शौच, संतोष, स्वाध्याय, शमदम, तितिक्षा, उपरत, इन सद्गुणों से संपन्न हो करके घर गृहस्थी का भी त्याग कर देता है। पुत्र ऐषा, वित्त ऐषा, लोक ऐषा का त्याग कर देता है। पुत्र ऐषा है सो वित्त ऐषा है, वित्त ऐषा है सो लोक ऐषा है। पुत्र ऐषा है इसलिए धन की इच्छा है, धन की इच्छा है फिर लोक ऐषा है। इन ऐषाओं में फंसा हुआ जीव भटकता है। इन ऐषाओं को ब्राह्मण त्याग देता है और वो आत्मरत होता है, और फिर वो मौन हो जाता है, फिर अमौन हो जाता है, और फिर अपने आप में लीन हो जाता है। बड़ा सुंदर वर्णन है। तो प्रश्नकर्ता ने कहा कि ऐसी दशा कैसे मिले? याज्ञवल्क्य ने कहा जैसे मिले, लेकिन यही होना, जैसे भी कर पाओ, जो आपकी युक्ति सदे, लेकिन ऐसे ही होना। यदवा तदवा तदुच्यते पुरुषार्थः
जिस किसी प्रकार मोह का क्षय ही पुरुषार्थ, मोह का कट जाना ही कल्याणकारी। तो जहां बोल तहां अक्षर आया, जहां अक्षर तहां मन नहीं आया। बोल बोल एक हो जाए जिन्हें लखा सो बिरला हो। साहब ने कहा कि जहां बोल तहां अक्षर आए, जहां बोले बस अक्षर आए। अब अक्षर आए, वाक्य बना, कुछ अर्थ हुआ, तहां मन ही आया। वहां मन ने कोई कल्पना कर ली अर्थ की, और हर्ष माना या शोक माना। जहां बोल तहां अक्षर आया, जहां अक्षर तहां मन ही आया। बोल अबोल एक हो जाए। जब बोल और अबोल एक हो जाए, मन बात में और निर्बात में सम रहे, जिन्हें लखा सो बिरला हुई। इस उच्च स्थिति का जो साक्षात्कार किया वो बिरला। बात सुने तो नहीं सुने तो। कोई कह दिया अरे वो बड़े अच्छे आदमी हैं, तुम क्या समझते हो, बहुत महान है, ऐसा सुन लिया, अपनी प्रशंसा फूल गई। कोई कहा अरे ज्ञान तो अच्छा कहते हैं, लेकिन इतने भर कहा बस, और कुछ नहीं। एकदम बाण लग गया। तो क्या मैं केवल कथनी करता हूं, आचरण नहीं है? साहब कहते दोनों में समान रहो। इतना ही नहीं, तुम्हें कोई कहे महाभ्रष्ट हो तो भी तुम विचलित न हो। जहां बोल तहां अक्षर आया, जहां अक्षर तहां मन आया। बोल अबोल एक हो जाए, जिन लखा सो बिरला हुई। बोल अबोल दोनों स्थितियों में समान हो जाए, यह स्थिति का जिसने साक्षात्कार किया वो धन्य। तो हमारी ऐसी स्थिति आनी चाहिए कि हम सब कुछ जानबूझ करके जड़ बन जाए, अनाड़ी बन जाए, सरल बन जाए। बात का अहंकार ना हो, ज्ञान का अहंकार ना हो, और बलतज निर्बल हो। सारे बल सारे घमंड का त्याग करके निर्माण हो जाए। साहब कहते ऐसे संत का कोई पल्ला नहीं पकड़ सकता है। संत वही जो ऐसा हो जाए, जिस कपड़े में हो, जहां रहता हो, जो इस दशा को प्राप्त हो जाए वही संत है। हीरा सोई सराहिए, सहे घनन की चोट, कपट कुरंगी मानवा परखत निकरा खोट। हीरा वही प्रशंसनीय है जो घनों की चोट सा है। कपट कुरंगी आदमी तो परखने में खोटा ठहर जाता है। हीरा लाए, घन से फोड़े, घन मारे और चटक गया, तो हीरा कहां? घन से हीरा टूटता नहीं। मुझे विश्वास नहीं पड़ता था। जब सूरत गया और हीरे के कारखाने में गया, वहां खरीदे जा रहे थे हीरे, वहां पूछा, हाँ कहीं महाराज बिल्कुल सच है, घन से हीरा टूट नहीं सकता। असली हीरा या तो छिटक जाएगा या तो घन में धंस जाए, और लोहा ही धंस जाएगा, हीरा में कुछ नहीं। तो मैंने कहा भाई, कबीर साहब ने कहा हीरी हीरा बेधा, तो हम लोग मानते हैं कि हीरा का चूरन हीरा को बेचता है। कि हाँ ये सच है। अब हीरी तो हम लोग नहीं जानते थे, वो साहब की भाषा है, लेकिन हीरे हीरा बेदा ठीक। तो हीरी नाम हीरकणी, दो मशीन को मैंने देखा, तो मशीन में दो सिरे में हीरा को लगा दिए, पकड़ा दिए, फिर मशीन चला दिए, फिर आपस में एक दूसरे के रगड़ने लगा, तो उसकी धूल गिरने लगी। तो कई इसी धूल को मशीन में लेपन कर देते हैं। एक वस्तु होती है गोंद, बहुत मजबूत गोंद, उसमें लेपन कर देते हैं, फिर उससे हीरा काटा जाता है। उस वही धूल, हीरे की धूल हीरे को काटती है। तो हीरी हीरा बेदा भी ठीक है। तो हीरा ऐसा होता है जो घन से टूटता नहीं। ये तो उपलक्षण मात्र है, अन्योक्त अलंकार है। यहां मनुष्य का अर्थ है। मनुष्य वह है जो टूटे न प्रतिकूलता में। श्री राम के लिए राज्य की बात कही गई, सुबह वनवास दिया गया, लेकिन उनको शोक नहीं हुआ। ये लिखा है वाल्मीकि रामायण में। और वे उसी दिन निकल गए कि कहीं शाम तक रहे और कुछ मामला बदले तो ठीक नहीं है। पिताजी का वचन रहना चाहिए। ये हीरा का लक्षण है। सुकरात को जहर दिया गया, लेकिन विचार नहीं बदले। ईसा को क्रॉस पर लटकाया गया, लेकिन विचार नहीं बदले। स्वामी दयानंद सरस्वती को जहर दिया गया, अनेक बार दिया गया, चुप हो जाते, चुप नहीं हुए। सत्य था वो कहे। कबीर साहब के सामने इतनी प्रतिकूलता आई, उनका कोई कुछ कर नहीं पाया। सबसे अधिक कहने वाले वह हैं दुनिया में। दुनिया में इतना कोई खरा नहीं कहा है,
लेकिन ऐसा कुछ है कि उनका कोई कुछ कर नहीं पाया, विरोध तो हुआ होगा। दूसरे ग्रंथों से पता लगता है विरोध हुआ, बीजक में ये पता नहीं लगता है। अपने विचार उन्होंने कहा, ये सब कुछ नहीं कहा। तो हीरा वही प्रशंसनीय है जो घनों की चोट सहे और टूटे ना। मनुष्य वही प्रशंसनीय है जो ऊंच नीच स्थितियों में सम रहे। क्षणे रुष्टे क्षणे तुष्टे रुष्टे तुष्टे क्षणे क्षणे, ऐसे आदमी का व्यक्तित्व बेकार है। सुख दुखान लाभ संयोग वियोग होते रहते हैं। इस संसार में सर्वत्र अनुकूलता बनी रहे असंभव है। किसी के सामने ऐसा नहीं रहा कि सर्वत्र अनुकूलता बनी रहे सब समय। धूप और छाया ये संसार का स्वभाव है। इसलिए जो सभी स्थितियों में सम रहा है वो हीरा है। कपट कुरंगी मानवा परखत निखरा खोट, परखने से वो खोटा निकला, कोई दम नहीं। हर हीरा जन जौहरी सबन पसारी हाट, जब आवे जन जौहरी तब हीरों की साठ। हर हीरा और संत भक्त ज्ञानी जन जौहरी, सबने बाजार फैला करके हीरे को रखा। लेकिन इसमें जब कोई जौहरी आएगा सच्चा तो वो साठ करेगा, परीक्षा करेगा, तब पता लगेगा कि हर क्या है और गलत क्या है। यहां हर का अर्थ ज्ञान। हर हीरा जन जौहरी, जितने संत जन आचार्यगण हैं ये जौहरी, और ये अपने अपने ज्ञान का बाजार लगाए हैं। लेकिन इसमें जो पारखी होगा, विवेकी होगा, आएगा जब साठ करेगा, परीक्षा करेगा, कसौटी लगाएगा, तब पता लगेगा किसका हीरा है और किसका कांच है। मतलब विवेक परीक्षा की जरूरत है। हीरा तहान खोलिए जहां कुजरों की हाट, सहजे गांठी बांध के लगी है अपनी बाट। हीरा का व्यापारी कुजरों की हाट में जाकर के दुकान लगा, कौन खरीदेगा? कुछ सब्जी बेचने वाले, खरीदने वाले हीरा जानते ही नहीं है, न उनके पास पैसे उतने होते हैं। और सब्जी खरीदने वाले जो जाते हैं ग्राहक, वो तो बेचारे 10-5 रुपए लेके जाते हैं। कबीर साहब जो अपनी वाणी कही है तो पता नहीं 1-2 पैसा लेके जाते होंगे, 1 पैसा की भी जरूरत न पड़ती होगी, उसका भी कुछ अंश लेके जाते होंगे। लेकिन आज भी 10, 20, 50 कोई लेके जाए सब्जी खरीदने, हीरा तो नहीं खरीद सकता है। इसलिए कुजड़ों के बाजार में हीरा बिक नहीं सकता है। साहब कहते तुम क्या हीरा खोल रहे हो कुजड़ों के बीच में? सामान्य कर्मी उपासक जीव स्वरूप ज्ञान समझते नहीं। तो साहब कहते उनके लायक जो हो कह दो, और ये हीरा उनके सामने खोल करके क्या करो? प्रसंग ये भी है कि भाई बात बताई जाए तो उसी में पात्र बनते हैं। और इतिहास की बात है, पूरी दुनिया में इतिहास की बात है। अब देखो स्वामी रामकृष्ण परमहंसी काली के उपासक थे, लेकिन जब वेदांती गुरु मिले तो उनकी दृष्टि बदली, आत्मज्ञानी हो गए। काली के ध्यान में मस्त रहते थे। गुरु ने कहा क्या काली काली करता है? निर्विकल्प, निर्विकल्प हो ही नहीं, काली दिमाग में आ जाए तो काली का वे धुर्रे धुर्रे दिमाग से उड़ावे। बहुत अभ्यास के बाद काली दिमाग से हटी, तब निर्विकल्प समाधि उनकी लगी, क्योंकि काली को उन्होंने उद्देश्य मान लिया था, साधन नहीं। हमारे गुरुजी, हमारे गुरु के गुरुजी और इस सिद्धांत में आने वाले तो एक बहुत बड़ा हिस्सा के संत कर्मकांडी थे। मैं स्वयं कर्मकांडी था और संतों के वचन सुने और ये चीज भेदी। तो इसलिए बात नहीं कि पात्र नहीं बनते हैं, बात कही जाए पात्र बनते हैं। लेकिन अब कोई ऐसा आदमी है जो स्थूल बुद्धि का है, उसके पीछे कोई लगा है चिताने के लिए, तो इस साहब इसको बारंबार रोकते, पानी पियावत क्या पियो, घर घर सायर बारी, त्रिषावंत जो होएगा पीवेगा चकमारी। तो इसी प्रकार कहते हीरा तहान खोलिए जहां कुजरों की हाट, ये सब दिशा में लगेगा। आप व्यवहार ही की बात, कोई ऊंची बात कर रहे हैं और समझने वालों का स्तर वैसा नहीं है, तो ऐसा करके क्या करो? इसलिए उनके स्तर की बात होनी चाहिए। तो उच्च ज्ञान की बात सामान्य लोगों में करके क्या करोगे जो समझते ही नहीं? सभा में सामान्य बातें भी कही जाती, ऊंची बातें भी कही जाती, व्यक्तिगत के लिए ज्यादा है।
कि व्यक्तिगत जिसकी पात्रता जैसे हो उसको वैसी बात होनी चाहिए। सभा में तो सब प्रकार के पात्र होते हैं, उच्च पात्र भी होते हैं, सामान्य भी होते हैं, इसलिए हम उच्च बातें भी होती हैं और सामान्य बातें भी होती हैं। हमें अपने आप को पात्र बनाने की आवश्यकता है। चित्त शुद्ध हो, पहले तो भक्ति आनी चाहिए, कोमलता, इष्ट के प्रति श्रद्धा समर्पण। जो जिसको इष्ट मानता हो उसके प्रति श्रद्धा समर्पण करे। और यथार्थ इष्ट तो सद्गुरु, जहां से ज्ञान मिलेगा। दुनिया के जितने इष्ट माने गए हैं काल्पनिक, और उनमें भी कुछ भक्ति पक्ष है, लेकिन जहां से बोध मिले, प्रेरणा मिले, वो सद्गुरु, सद्गुरु परम इष्ट है। और उनके पास जाओ, उनसे बोध प्राप्त करो, मन कोमल बनाओ। कोमलता जब होगी, भक्ति होगी, विनम्रता होगी, सदाचार होगा, तब चित्त शुद्ध होगा। जब चित्त शुद्ध होगा तो ज्ञान की ऊंची बातें भी प्रवेश करेंगे। जैसे खेत को गोड़ जोतकर खाद पानी डालकर कमाई करके बीज डालने पर फसल होती है, ऐसे चित्त को शुद्ध करके तब ज्ञान की बात समझ में आती है और वो आचरण में आती है। पढ़े लिखे हैं अथवा नहीं भी पढ़े हैं, बुद्धिमान एक अलग हो। पढ़े लिखे में भी बुद्धिमान होते हैं, अनपढ़ में भी होते हैं। पढ़े लिखे में भी बुद्धिमान नहीं होते हैं, पढ़े बड़े तो हैं लेकिन बुद्धि उतनी नहीं है, तो बुद्धि ऑटोमेटिक होती है। हम इसको मानते हैं हम लोग पूर्व जन्मों के दिव्य संस्कार। जिनके पूर्व के दिव्य संस्कार हैं उनके ज्यादा बुद्धि और ज्यादा ये सब होती है। तो हमें अपनी तैयारी करने की जरूरत है। चित्त शुद्ध करें, भक्ति, धर्म, सदाचार, मोटे दोषों का त्याग, आहार विहार की शुद्धि, अशुद्ध भोजन न करें, अशुद्ध चीज न पिएं, अशुद्ध चीज न खाएं, नशा, मांस, अंडा, मछली, इस सब का त्याग, सात्विक भोजन, सात्विक पेय, सात्विक चर्चा, सात्विक व्यवहार, सात्विक बर्ताव, किसी का कुछ न हरें, जो बन सके दूसरे की सेवा कर दें। इस प्रकार करते करते जब चित्त शुद्ध होता है तब ज्ञान की बातों का साक्षात्कार होता है, वो चित्त में उतरता है, जीवन में चरितार्थता होती है। तब एक दिन ऐसा भी आता है कि इसी जीवन में रहते रहते आदमी क्लेश रहित, प्रसन्न और पूर्ण रूप से निर्भय होता है। जीना और मरना उसके लिए बराबर होता है।